दोस्तों, ये खबर नहीं है, ये एक कहानी है और ये कहानी आपके लिए जिंदगानी हो सकती है। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, पूरा अंत तक देखिएगा। शायद आपके अपनों की, आपके चाहने वाले, मिलने वालों की जान इससे बच सके। कहानी में दो कैरेक्टर हैं। झाबुआ से करीब 15 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। उस गांव में दो दोस्त रहते हैं। एक का नाम है जालम सिंह और उसकी पत्नी का नाम है थावरी बाई। दोनों के दो दो बच्चे हैं और दूसरा दोस्त है, उसका नाम है नाहर सिंह और उसकी पत्नी का नाम है कमली। पड़ोस में रहते हैं, दोनों के अच्छे संबंध है, साथ में बैठना उठना खाना पीना सब कुछ होता है। बाजार भी जाते हैं तो दोनों साथ में जाते हैं। पिछले 2-3 महीने से दोनों दोस्त व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनलों पे जगह जगह देख रहे थे कि पुलिस हेलमेट लगाने के लिए समझाइश दे रही है। सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, सीबी लाइव पे भी चल रहा है कि हेलमेट लगाया जाए, आपका जीवन सुरक्षित होगा। तो ये जो दो दोस्त थे, इनमें जालम सिंह को ये बात समझ में आ जाती कि हेलमेट उसकी सुरक्षा और उसके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो बच्चे तो छोटे हैं, परिवार का क्या होगा। वो लगातार अपने दोस्त नाहर सिंह से कहने लगा कि चलो हेलमेट खरीद के लाते हैं। जालम सिंह के दबाव में नाहर सिंह चला गया, झाबुआ में जाके हेलमेट भी खरीद कर आ गया। एक बार हेलमेट लगाया भी तो फिर बाल बिखर गए, उसको बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि ऑकवर्ड लग रहा है, मैं तो नहीं लगाऊंगा। जालम सिंह उसे समझाइश देने लगा कि बाल तो बन जाएंगे, लेकिन अगर सिर फट गया तो जिंदगी चली जाएगी। खैर, दोनों के बीच चर्चाओं में हेलमेट की अनिवार्यता पर डिस्कशंस चलने लगे। दोनों की पत्नियां भी सुनती थी। आज से 10 दिन पहले एक हादसा हुआ। दोनों दोस्त को झाबुआ जाना था और वहां से अलग अलग दिशा में दोनों को एक अन्य कार्यक्रमों में जाना था। जालम सिंह तैयार होता है, तय हुआ सुबह 10 बजे के आसपास निकलेंगे। जालम सिंह ने तैयार होकर हेलमेट लगाया, अपने दोस्त नाहर सिंह को आवाज़ दी कि भाई चलो, देर हो रही है। नाहर सिंह बाहर आ गया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। जालम सिंह ने कहा कि भाई हेलमेट कहाँ है? बोले मैं तो कार्यक्रम में जा रहा हूँ, मेरे बाल बिखर जाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगा। उसने कहा भाई लगा ले। बोले नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। ये बात थावरी, जो जालम सिंह की पत्नी, वो भी सुन रही थी और नाहर सिंह की पत्नी कमली भी सुन रही थी। लेकिन नाहर सिंह की जिद के आगे किसी की नहीं चली। दोनों दोस्त एक साथ रवाना हो गए। झाबुआ से 3 किलोमीटर पहले हाईवे पर एक तेज गति से ट्राला आता है, लंबा ट्राला, और टर्न लेता है। और टर्न के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ता है और उसका पिछला हिस्सा पूरे रोड पर आके ऐसे ही सो जाता है और जोरदार टक्कर लगती है जालम सिंह को भी और नाहर सिंह को भी। हादसे के बाद दोनों दूर जाके गिरते हैं, सिर के बल गिरते हैं। आसपास के लोग दौड़ के आते हैं तो देखते हैं कि जालम सिंह, जिसने हेलमेट पहना हुआ है, वो भी बेहोश हो चुका है, लेकिन सांसें चल रही हैं। लेकिन नाहर सिंह, उसका सिर बुरी तरीके से फट गया है, कुचल गया है और उसकी सांसें थम गई हैं, उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है झाबुआ कोतवाली की। फिर पुलिस की फॉर्मेलिटी शुरू होती है, पंचनामा बनाना, पोस्टमार्टम करवाना। लेकिन जो घायल था, जिसने हेलमेट पहना हुआ था, जालम सिंह, उसको पुलिस जिला अस्पताल झाबुआ में भर्ती कराती है। वहाँ उसका उपचार शुरू होता है। डॉक्टर
पुलिस को बताते हैं कि हेलमेट पहनने से इसकी जान बच गई, लेकिन पैर में फ्रैक्चर है, हाथ में एक फ्रैक्चर है, 2 महीने का पट्टा चढ़ेगा, ठीक हो जाएगा, जिंदगी इसकी सुरक्षित है। अब इस घटनाक्रम के बाद अक्सर हम भूल जाते हैं खबर पढ़ के कि एक्सीडेंट में इतने मरे, फिर क्या हुआ। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अस्पताल में पड़ा पड़ा जालम सिंह को जब खबर मिलती कि उसका दोस्त नहीं रहा, उसका सर फट गया जिससे उसकी मौत हो गई, तब वो उसी पलंग पर बैठे बैठे आंसू बहाने लगता है। उसके दिमाग में चलता है कि काश मैंने दोस्ती की कसम दी होती, उस पर दबाव बनाया होता कि भाई हेलमेट पहन ले, उसके बगैर हम नहीं चलेंगे, तो शायद आज वो हमारे बीच में होता, मेरे साथ होता। उधर मृतक की पत्नी कमली बाई, उसके आंसू नहीं थम रहे थे, उसकी आंखों से नींद गायब थी कई दिनों तक, और वो सोच रही थी कि काश मैंने अपने पति पर दबाव बनाया होता, जिद की होती कि वो हेलमेट पहन ले, तो शायद जालम सिंह की तरह उसका पति भी जिंदा होता, उसके बच्चे पिता विहीन नहीं होते। आपको ये साधारण कहानी लग सकती है, आप इसको सुन के खारिज कर सकते हैं, लेकिन कभी दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, ये आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सड़कों पे हैं, अगर आप बगैर हेलमेट के हैं, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं और हेलमेट नहीं है, तो सड़क पर ये किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। लेकिन आप बच सकते हैं, क्योंकि शरीर का सबसे सेंसिटिव पॉइंट है आपका दिमाग, सिर। ये अगर बस्ट हो गया, आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, जुड़ जाएंगे, फ्रैक्चर जुड़ जाएंगे, सीने पे पसली टूटेगी, जुड़ जाएगी, हो सकता है कुछ हफ्ते लग जाएं। लेकिन अगर ब्रेन आपका, दिमाग, सिर फट गया, तो फिर आप गए। कहानी घटनाक्रम पर आधारित है, और आपको सुनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे आदिवासी समाज में, आदिवासी अंचल में, मैं क्या कहूँगा आदिवासी के हर समाज में, हेलमेट लगाने को की आदत लोगों की नहीं है। मैं उत्तराखंड गया था। उत्तराखंड में मैंने देखा कि हर शख्स बाइक पर पहले हेलमेट लगाता है, उसके बाद बाइक पर बैठता है। ऐसा नहीं है कि वो चालान के चक्कर में होता है, उसको ये पता है कि यही हेलमेट मेरे लिए मेरी जान बचा सकता है सड़क पर हादसे से। लेकिन ये आपको समझ में क्यों नहीं आता? आपको जालम सिंह की तरह सुरक्षित रहना है, या फिर नाहर सिंह की तरह यमराज से मिलने जाना है? अपने बच्चों को परेशान होते देखना है, पत्नी को विधवा होते देखना है? पुलिस का आप देखिए, पुलिस तो, झाबुआ पुलिस ने तो अपने पुलिसकर्मियों पे बिल्कुल तलवार लेकर खड़े हैं कि अगर बगैर हेलमेट के पुलिसकर्मी निकले तो सस्पेंड हो जाएंगे। और पुलिसकर्मी झाबुआ जिला मुख्यालय पे बगैर हेलमेट के नहीं निकलते। तो झाबुआ के पुलिस के जो मुखिया हैं, कप्तान हैं, पालक हैं, एसपी हैं, पद्मलोचन शुक्ला, उनको अपने परिवार के सदस्यों की चिंता है, तो उन्होंने डंडा लेके खड़े हो गए, क्योंकि उनको चिंता है उनके जीवन की, उनके परिवारों की। आपको अपने परिवार की चिंता है? अपने को चिंता है? पुलिस के डंडे का इंतज़ार क्यों करते हैं? हेलमेट लगाइए, सुरक्षित रहिए। ये भारत में कई दशकों से नारा है, लेकिन आपको और हमको समझ में नहीं आता। इस कहानी को, ये सच्ची कहानी है, इसको आप फिर से रिपीट करके सुन लीजिए। अपनों को सुरक्षित कीजिए, खुद को सुरक्षित कीजिए, अपने समाज को सुरक्षित कीजिए। आप देखिए, एक प्रतिभावान युवा एडवोकेट अर्जुन डामोर हमारे बीच में होते, अगर वो हेलमेट लगाए हुए होते हैं, उनको हेड इंजरी में, देवझरी में उनकी जान चली गई। परिवार किस हालत में है आप जान सकते हैं। ऐसे झाबुआ जिले में सैकड़ों मौतें हो रही हैं, अलीराजपुर में हो रही हैं, धार में हो रही हैं, पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा कि हेलमेट के बगैर आंकड़ा देश में मरने वालों का क्या है।
लाखों में जाएगा। ये मौतें रोकी जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको अभियान चलाना पड़ेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, अपने हर दोस्त को, मिलने जुलने वाले को, परिवारजन को, रिश्तेदार को भेजिएगा। हो सकता है जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, अगर 10% लोग भी इसका पालन करने लगे तो शायद हमारी सड़कें सुरक्षित होंगी, हमारा जीवन सुरक्षित होगा।